आप ऐसी कृपा करें हमारा और आपका वियोग कभी ना हो, संयोग सब दिन बना रहे। तो भोले बाबा कहते हैं इसके लिए तुम्हें अमर कथा का श्रवण करना पड़ेगा। मैया पार्वती अमर कथा श्रवण करने बैठती हैं। अब भोले बाबा व्यास पीठ पर अमर कथा कहने बैठते और कथा आती है श्री राधा रानी के यहाँ एक सुख पक्षी रहता था और सुख पक्षी राधे कृष्ण का जप करता है। श्री राधा रानी कहती है बेटा ये तो जप हो गया, लेकिन अब कथा भगवान की लीला भी जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक लीला नहीं जानोगे तब तक भगवान की महिमा का पता नहीं चलेगा। और इसलिए लीला कथा को जानने के लिए सबसे बड़ी कथा स्थली है कैलाश। तुम कैलाश चले जाओ। और आज वो सुख पक्षी कैलाश पर आया और महाराज जब भोले बाबा कथा कहने के लिए प्रस्तुत हुए तो भोले बाबा ने कहा कि देवी इस अमर कथा का अधिकारी केवल तुम हो, आसपास देखो कोई और तो नहीं है। मैया पार्वती चारों तरफ देखती है, कोई कुछ नहीं। एक अंडा था, इतनी ठंड थी उस अंडे का जीव भी समाप्त हो गया। लेकिन जब कथा प्रारंभ हुई तो प्रथम दिवस और महाराज ये अमर कथा कोई और कथा नहीं, संतों ने कहा यही भागवत ही की कथा ही अमर कथा है। और जब पहले दिवस जब महात्म की चर्चा हुई तो महाराज उस अंडे के जीव जो मरे हुए थे उस सुख पक्षी उस जीव में परिणत हो गए और महाराज वो जीव जीवित हो गया। और कुछ क्षणों के बाद अंडा फोड़ करके उससे वो पक्षी बाहर निकला और महाराज एक पेड़ पर बैठ करके अमर कथा का श्रवण करना प्रारंभ कर दिया। 9 दिनों तक कथा 4 दिनों तक चली। और जब भोलेनाथ 9वें स्कंध में आए और सूर्य वंश की चर्चा करने लगे तो उस समय मैया पार्वती की आंख लग गई। संत कहते हैं कि तुलसी पूरब पाप पे हरि चर्चा न सुहाए, अके ऊँघे के चल दिए के नित बात चला। तुलसी पूरब पाप ते पूर्व जन्म के पाप ते हरि चर्चा न सुहाए। पूरे पूर्व जन्म के पाप से कथा अच्छी नहीं लगती। एक और दूसरी बात कथा में आ गए तो नींद आ जाएगी। तीसरी बात कहीं नींद को भी भगा लिए तो बगल वाला बात करना प्रारंभ करता है और फिर विचार होगा यहां से निकल देंगे। तो मैया पार्वती की आंख लग गई। तो प्रश्न उठता है कि मैया पार्वती ने भी कोई पाप किया था क्या? तो मानस को जानने वाले जानते होंगे कि मैया जब सती तन में थी तो मैया सती से एक पाप हो गया था। क्या? भोले बाबा ने कहा ये सच्चिदानंद भगवान है और मैया पार्वती कहती है, मैया सती कहती है कोई लक्षण ही नहीं दिख रहा। भोले बाबा ने कहा तब तो मैया पार्वती कहती है मैं परीक्षा लूंगी। भोले बाबा ने कहा जो प्रतीक्षा का विषय है उसकी परीक्षा लेने जाओगी तो हे कल्याण नहीं होगा देवी। लेकिन मैया सती ने माना नहीं और सीता का रूप बना करके आ गए भगवान राम की परीक्षा लेने। परीक्षा में जब परीक्षा लेने के लिए आए लेकिन भगवान राम ने ही परीक्षा ले ली तो मैया सती घबरा गई और भोलेनाथ के सम्मुख जब गई तो भोलेनाथ ध्यान में सब कुछ देख लिए। तो भोलेनाथ ने पूछा कि देवी कैसी परीक्षा ली? तो मैया पार्वती पतिदेव से झूठ बोल देती और क्या कहती है कि कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई,
कछु न परीक्षा लीन गोसाई, प्रणाम तुम्हारी ही नाई, दीन परीक्षा दीन परीक्षा। भोलेनाथ मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, तो गई क्यों? क्योंकि आपने प्रणाम किया था, मैं वहां प्रणाम नहीं कर पाई थी, और इसलिए किन प्रणाम तुम्हारी ही नाई, और इसलिए आप ही के समान हम प्रणाम करने चली गई। ये झूठ बोल गई, और इसलिए पाप का परिणाम क्या हुआ? अमर कथा में भी निंदा गई। दसम स्कंद निकल गया, और कथा की जब समापन का जब समय आया तो मैया पार्वती की आंखें खुली। भोले बाबा पूछते हैं कि देवी ठीक से श्रवण की ना? तो मैया पार्वती पूछती है कि नाथ सूर्यवंश में फिर क्या हुआ? तो भोले बाबा चक्कर में फंस गए। ये तो मैं कृष्ण लीला भी कह दिया, और ये सूर्यवंश की चर्चा पूछ रही। अब मैया पार्वती जब आंख बंद कर ली, नींद में आ गई, तो वो सुख पक्षी जो वहां बैठा हुआ था वो घबराया, और मन में हुआ जब मुख श्रोता मैया पार्वती सो जाएंगी तो भोले बाबा कथा बंद कर देंगे, और जब कथा बंद कर देंगे तो मैं अमर कथा से वंचित रह जाऊंगा। और इसलिए सुख पक्षी मैया श्री राधा का ध्यान लगाता। हे मैया एक बार कृपा बरसाओ, नहीं तो मैं इस अमर कथा से वंचित रह जाऊंगा। तो जब श्री राधा रानी की कृपा हुई तो भोलेनाथ को ऐसा लगा, क्योंकि भोलेनाथ ने कहा कि जब मेरी आंखें बंद होगी कथा कहते कहते तो तुम ओम ओम करती रहना, मैं समझूंगा कि तू ठीक से सुन रही। तो मैया पार्वती जब सो गई तो ओम कहने वाला तो यहाँ कोई नहीं। तो श्री राधा रानी की कृपा से बाबा के कानों में ओम ओम का उच्चारण हो रहा। आज सुख पक्षी श्री राधा रानी का स्मरण करते हुए, याद करते हुए कह रहा है क्या? प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा राधा रानी तू महारानी, राधा रानी तू महारानी, वृंदावन का बास दे दो राधा वृंदावन का बास दे दो राधा वृंदावन का बास दे दो राधा राधा रानी तू महारानी, राधा रानी तू महारानी, चरण कमल के पास रख लो राधा रानी, चरण कमल के पास रख लो राधा रानी। प्रेम से बोलिए श्री राधा रानी की। श्री राधे श्री राधे। और क्या दर्शन हो बे, आस यही है दर्शन हो बे, मेरे मन की प्यास यही है, मेरे मन की प्यास यही है, आज मेरी लाज रख ले राधा रानी, आज मेरी लाज रख लो राधा रानी, राधा रानी तू महारानी, राधा रानी तू महारानी, वृंदावन का वास दे दो राधा रानी, वृंदावन का वास दे दो राधा रानी।
असवन मोती हार पिरोया, असवन मोती श्रद्धा प्रेम इसके सुत में खोया। मेरी यह अरदास सुन ले राधा रानी, चरण कमल के पास रख लो राधा रानी, वृंदावन का वास दे दो राधा रानी, वृंदावन का वास दे। और जब राधा रानी की कृपा हुई महाराज, तो भोलेनाथ को लगा कि पार्वती ही ओम ओम कर रही है। भोले बाबा जब जगे, कथा संग से उठ करके जब पूछा कि देवी तुम्हारा मन कहाँ था? अभी तो हम 12वें स्कंद में आए और तुम 9वें स्कंद की कथा पूछ रही हो। मैया पार्वती थर थर कांपने लगी। नाथ, नींद आ गई। अब पार्वती जी के मन में हुआ, भोलेनाथ जितने जल्दी प्रसन्न होते हैं तो क्रोधित भी हो जाते हैं, और हाथ जोड़ करके बोली, नाथ फिर इसके बाद ऐसी गलती नहीं होगी, हमें क्षमा कीजिए। भोले बाबा ने कहा कि तब ओम ओम कौन कर रहा था? और जब चारों तरफ देखा तो कोई नजर नहीं आया, और तभी सुख के मन में हुआ जैसे कामदेव की दुर्दशा हुई, कहीं मेरी भी वही दुर्दशा न हो। क्योंकि भोलेनाथ क्रोधित होकर के जब तीसरा नेत्र खोलेंगे तो कामदेव की स्थिति न हो जाए, तो सुख पक्षी वहां से भागा। सूक्ष्म रूप बना करके जब वो सुख पक्षी भागा, भोले बाबा ने कहा, अरे यही तो कथा का चोर है। और भोले बाबा कहते हैं कि अरे चोर, अगर तू कथा आगे से सुनता तो मैं तुझे कुछ नहीं करता, लेकिन तुमने पीछे से बैठ करके कथा की चोरी की है, और इसलिए मैं तुझे मृत्यु दंड की सजा दूंगा। और भोले बाबा त्रिशूल लेकर के पीछे पीछे आगे आगे सुख पक्षी भागे जाता। महाराज सांप्रास आश्रम सरस्वती नदी के तट पर बद्रीनाथ आश्रम, जहां व्यास भगवान अपनी धर्म पत्नी बटिका के साथ बैठे हुए हैं, और बटिका बातचीत कर रही है, नाथ कभी मैं मां नहीं बन पाऊंगी। व्यास भगवान कहते हैं कि देवी, जब भोलेनाथ की कृपा होगी तो तू मां भी बन जाएगी। और सुख पक्षी भागता भागता व्यास जी के आश्रम में पधारा, और महाराज उसी समय माता बटिका को उबासी आई, और कथा आती है कि वो सुख पक्षी मुंह से अंदर गर्भ में जाकर के प्रवेश कर गया। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भोलेनाथ व्यास जी के आश्रम पर खड़े हो गए और आवाज लगा रहे, अरे व्यास बाहर आ। व्यास भगवान जब भोलेनाथ की आवाज को सुनते हैं तो बाहर निकलते हैं, दंडवत किया। धन्य भोलेनाथ, जब कोई हजारों वर्ष की तपस्या करता है तब आप दर्शन देते हो, लेकिन मेरे धन्य भाग, बिना कुछ किए ही आपने हमें दर्शन दे दिए। भोले बाबा ने कहा, ये अच्छी अच्छी बात में मैं फंसने वाला नहीं हूँ, तुम्हारे आश्रम में मेरा चोर बैठा हुआ, चल बाहर निकल। व्यास जी ने कहा कि देव, आपकी कौन सी चीज चोरी हुई? भोले बाबा ने कहा कि व्यास, मेरा धन तो वही नाम है, मेरा धन तो वही प्रभु की कथा है। आज उस चोर ने कथा की चोरी कर ली। कौन सी कथा की प्रभु? अमर कथा की। तो आप करोगे क्या? मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। व्यास भगवान मुस्कुराते हुए कहा कि प्रभु, दुनिया आपको भोला कहती है, आज मैं देख भी रहा हूं। बाबा ने कहा, मतलब ये अमर कथा की महिमा क्या है प्रभु? तो भोले बाबा ने कहा, जो अमर कथा सुनता है वो अमर हो जाता है।
और आप अमर कथा सुनने वाले अमर को आप मृत्यु दंड देना चाहते हो, तो हे नाथ आपसे बढ़कर के भोला और कौन संसार में होगा। भोले बाबा सर झुका के चले जाते, जा मैं इसे अमर करता हूँ। प्रेम से बोलिए उमावर शंकर भगवान की जय। संत लोग गाते हैं क्या कि हे गोरा तोहरो सजन माना, हे गोरा तोहरो सजन माना, तोहरो सजन मां कछु न बूझे कि ऑर्डर धर्म माना। तोहरो सजन मां किछु न बूझे कि ऑर्डर धर्म माना। हे गोरा तोहरो सजन माना, हे गोरा तोहरो सजन माना, तोहरो सजन मां किछु न बूझो कि ऑर्डर धर्म माना। हाँ तोहरो सजन मां किछु न बूझो कि ऑर्डर धर्म माना। प्रेम से बोलियो उमावर शंकर भगवान की। जकरा न कहियो देखला जन्म भर रोटी पर नुन माना। जकरा न कहियो जन्म भर रोटी पर नुन माना। ओ जकरा न कहियो देखलो जन्म भर रोटी पर नुन माना। तकरे द्वार पर हाथी विराजे, तकरे द्वार पर हाथी विराजे, अनधन सोन माना। हे गोरा अनधन सोन माना, तोहरो सजन मां किछु न बूझो ऑर्डर धर्म माना। तोहरो सजन मां किछु न बूझो ऑर्डर धर्म माना। जकरा न मतलब भक्ति भजन सो पेट भरन माना। जकरा न मतलब भक्ति भजन से पेट भरन माना। मरद काल ओ कहलकियो बाबा, मरद काल ओ कहलकियो बाबा, तोहरे शरण माना। हे गोरा तोहरो शरण माना, तोहरो शरण मां किछु न बूझो कि ऑर्डर धर्म माना। तोहरो सजन मां किछु न बूझो ऑर्डर धर्म माना। हे गोरा तोहरो सजन माना, हे गोरा तोहरो सजन माना। तोहरो सजन मां किछु न बूझो कि ऑर्डर धर्म माना। तोहरो सजन मां
छुओ न बूझो ओढ़े धरन और सजन माँ कुछ हो न बूझो ओ प्रेम से बोलिए उमावर शंकर भगवान की। भोले बाबा हार करके चले गए। समय आया और वो सुख माता बटिका के गर्भ में अब पल रहा है। कथा कहती है 12 वर्ष हो गए। व्यास भगवान कहते हैं अरे बेटा बाहर आ जा, मां को पीड़ा हो रही हो। अंदर से आवाज आ रही है पिताजी मैं बाहर नहीं आने वाला। व्यास भगवान कहते क्यों? अंदर से आवाज आती है कि भगवान की माया ऐसी प्रबल है, अंदर में करता है कुछ और बाहर जब आता है तो माया में ऐसा घुलता है कि सब कुछ भूल जाता है। पिताजी जब जीव मां के गर्भ में रहता है तो प्रथम मास हाथ पैर आते हैं, दूसरे मास अस्थि, तीसरे मास खून चर्म, चौथे मास में समस्त 7 धातुएं, पंचम मास में जब मां के गर्भ में जीव रहता है तो पिताजी मां के दाएं कोख में घूमना प्रारंभ कर देता है और जीव को भूख प्यास लगने लगती है। छठे मास में जब जीव आता है तो मां जो आहार करती है वही आहार गर्भस्थ शिशु को प्राप्त होता है। मां अगर करवा खा ली तो गर्भ के जो बच्चे हैं कई बार मूर्छित होते हैं, फिर सचेतन हो जाते हैं, अनंत पीड़ा में रहते हैं। और जब 7वां मास आता है तो जीव इतना व्याकुल होता है क्योंकि छोटे छोटे कीड़े जब उस जीव को, उस जीवात्मा को जब काटना प्रारंभ करता है तो जीवात्मा परेशान हो जाता है और कई जन्मों की बात याद आ जाता है और जीव के दोनों हाथ जुड़ जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु हाथ जोड़ने के अलावे मेरे पास और कोई साधन नहीं है, केवल मैं हाथ जोड़ सकता हूं। न तो चल करके आपके मंदिर तक आ सकता हूं, न चल करके तीर्थ जा सकता हूं, केवल इस गर्भ में, मां के गर्भ में केवल हाथ जोड़ करके आपसे विनती कर सकता हूं, हे प्रभु इस नरक से मुझे बाहर निकालो, बस आपका ही गुणगान करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं तू बड़ा झूठा है, तुझे हमने कई बार मौका दिया, फिर भी तू भूल करके फिर वही गलती करता है। जीव कहता है कि प्रभु जो दंड देना था हमारी भूल थी कि ये दंड दिया, लेकिन अब बाहर निकाल दो, अब गलती नहीं होगी। भगवान को दया आ जाती है क्योंकि वो तो दया के सागर है। जब जीव को रोते हुए देखा तो भगवान से रहा नहीं गया और 10वें महीने आते आते मां के गर्भ से उस शिशु को बाहर भगवान निकाल देते हैं। सुखदेव भगवान मां के गर्भ में कहते हैं कि पिताजी, लेकिन भगवान की माया इतनी बलवती है कि गर्भ में जो इतनी पीड़ा झेल करके आज बाहर आया वही जीव माया में ऐसा नाचता है कि आपका ही भजन भूल करके दुनिया के चक्कर में, विषय में पूरी जिंदगी लगा देता है और ये जीवन को यही नष्ट कर देता है। और इसलिए मैं इस माया के चक्कर में पड़ने के लिए इस गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। भगवान परेशान हो और भगवान कहते हैं कि बेटा आज मैं आश्वासन देता हूं कि दुनिया को मेरी माया सता सकती है लेकिन मेरी माया तुम पर व्याप्त नहीं होगी।
और गर्भ में जाकर के जब भगवान ने सुखदेव जी को ये आश्वासन दिया कि मेरी माया तुम पर लागू नहीं होगी, तब जाकर के 12 वर्ष के उपरांत भगवान सुखदेव जी माता बटिका के गर्भ से बाहर आए। प्रेम से बोलिए सुखदेव जी भगवान की जय। आजकल के युवक लोग जब सुनेंगे कि 12 वर्ष के बाद सुखदेव जी का जन्म हुआ तो उनको लगेगा ये तो एकदम पूरी कल्पना है, ये तो गलत बात है, ये 12 वर्ष में कहीं जन्म। अरे भैया, महाभारत की कथा श्रवण करते होंगे तो कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हो रहा है और कहा राजमहल में बैठ करके संजय महाराज धृतराष्ट्र को उस युद्ध की बात सुना रहे हैं। आजकल के युवक कहेंगे ये तो एकदम गलत बात है, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जब समय आया, विज्ञान का दौर आया, तो क्रिकेट मैच देखने वाले देखते होंगे क्या क्रिकेट मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, या क्रिकेट मैच हो रहा है कहीं और दिल्ली में या कहीं, और यहाँ बेडरूम में बैठ करके हम एकदम आराम से तन करके क्रिकेट मैच देखते। ये कैसे हुआ? जब उनसे पूछा जाए कि ये कैसे हुआ तो वो कहेगा ये तो विज्ञान का चमत्कार है। और हमारा आध्यात्म ऐसा विज्ञान है जिस तक अभी का विज्ञान 1/4 भी नहीं पहुंच पाया। 12 वर्ष के उपरांत जब सुखदेव जी का जन्म हुआ कि यम प्रवर्जन्तं अनुपेतं पेत कृत्यम द्वयपायन बिरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयता तरवोधिनी तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो। आज जन्म लेते ही वन को निकल गए। व्यास भगवान आवाज लगा रहे हैं कि बेटा ठहर जा ठहर जा। लेकिन जब ब्रह्मानंद में तन्मय थे तो महाराज आज सुखदेव जी भगवान जब कुछ नहीं बोल रहे थे, आनंद में विभोर थे, तो पेड़ों ने आवाज दिया क्या? ऐसे सर्वभूत हृदयम भगवान सुखदेव जी को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। प्रेम से बोलिए सुखदेव जी भगवान की जय। सुखदेव जी आगे आगे गए, अब पीछे पीछे व्यास जी जा रहे थे। एक सरोवर में कुछ अप्सराएं स्नान कर रही थी। तो जब सुखदेव जी 16 वर्ष की अवस्था है, तो जब उस सरोवर से गुजरे तो उस अप्सराओं को कोई भी लज्जा नहीं आई, एकदम नहाती रही। लेकिन 100 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यास जी जब गुजरे तो सारी अप्सराओं को शर्म आ गई और महाराज अपने अपने कपड़े पहन करके एकदम शर्मा करके बैठ गए। व्यास जी ने कहा ये तो घोर अनर्थ, मेरा 16 वर्ष का नौजवान बेटा जा रहा था तो तुझे शर्म नहीं आई, और मैं एकदम बूढ़ा 100 वर्ष का और मुझसे शर्मा रही। उन अप्सराओं ने कहा हे संत भगवान, संत की 2 अवस्थाएं होती है, एक हंस और एक परमहंस की अवस्था। हे नाथ, आप भी संत हो, लेकिन आपकी अवस्था हंस की अवस्था है, लेकिन आपके पुत्र की अवस्था परमहंस की अवस्था। हंस की अवस्था यह है कि वो नारी और पुरुष में भेद समझ सकता है, लेकिन परमहंस वो होता है जो नारी और पुरुष इस जीव जगत को एक ही समान देखता है। कैसे? कि सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग करहु प्रणाम जोर जुग। मंगल भवन
अमंगलहारी मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जय जगत पुरारी उमा सहित जय। ये परमहंस की अवस्था है। महाराज आज सुखदेव जी से निराश होकर के व्यास जी लौट गए। सुत जी कहते हैं, हे सोनकादियों, ये मेरे गुरुदेव का इस प्रकार जन्म हुआ, लेकिन आपका प्रश्न था क्या कि किम श्रेया शास्त्र सार क्वा अवतार प्रयोजनम, किम कर्म के अब